साथी, पूरे भारत में जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कुछ ऐसे सवाल हैं जिनसे गरीब जनता, शोषित जनता, वंचित जनता घबरा रही है। आज उन सवालों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे और बताएंगे कि ये कौन से ऐसे सवाल हैं जिससे गरीब जनता परेशान हो रही है और उन सवालों से आप कैसे बच सकते हो और कैसे आप यहां पर टेंशन फ्री हो सकते हो। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, जनगणना से लोग क्यों हैं परेशान, इन सवालों से देश भर में टेंशन। वो कौन से ऐसे सवाल हैं जो आपके जहन में जनगणना को लेकर आ रहे हैं। अगर वो सवाल जनगणना को लेकर आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपना सवाल पोस्ट कर सकते हो, लिख सकते हो, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा, चाहे फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो। अब यहां पर देखिए, लोग सबसे ज्यादा क्यों परेशान हैं, ये सवाल आपके जहन में जरूर आया होगा। अब देखिए, जाति पूछे जाने को लेकर डर, कई ऐसे लोग हैं भारत में जो इस सवाल को लेकर टेंशन में हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा जातिगत जनगणना है। लोगों को डर है कि उनकी जाति, देखिए लोगों को डर है उनकी जाति का गलत इस्तेमाल हो सकता है, आरक्षण की रणनीति और बढ़ सकती है, समाज में जातीय तनाव बढ़ सकता है। कई लोग अपनी असली जाति बताने में यहाँ पर झिझकते हैं, इस बार यहाँ पर देखा गया है। अब यहाँ पर देखिए, सरकार ने पहली बार 1931 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर जाति डेटा लेने की फैसला किया है और ये जो जनगणना है पूरी तरह से सेफ है। आपका जो डाटा है, चाहे आप जिस जात के हों, आपको यहाँ पर आपके डाटा को आपके अलावा किसी से बताया नहीं जाएगा। सरकार का और जनगणना करने वाले अधिकारियों का साफ साफ कहना है कि आपका डाटा सुरक्षित रहेगा, आप तक आपके पड़ोसी को भी नहीं पता चलेगा कि आपने क्या क्या बताया है, ये सरकार कहती है। अब यहाँ पर देखिए, प्रॉपर्टी और कमाई की जानकारी का डर, बहुत से ऐसे साथी हैं, क्योंकि भारत देश बड़ा है और जायज है ये सवाल आपके जहन में आना जायज है, क्योंकि जब आप किसी को अपना जानकारी देते हो, गुप्त जानकारी देते हो, तो आपको यहाँ पर डर जरूर रहता है, क्योंकि आपको पता है आपदा में अवसर वाले लोग झोला लेकर भारत के कोने कोने में घूम रहे हैं। अब देखिए, प्रॉपर्टी और कमाई की जानकारी का डर, कई लोगों को लगता है कि घर, जमीन, गाड़ी, कमरों की संख्या पूछकर कहीं टैक्स बढ़ा तो नहीं दिया जाएगा। कई जो हमारे नगर पालिका में रहते हैं, महानगर में रहते हैं, शहर में रहते हैं, उनके जहन में ये सवाल जरूर आया होगा। अब देखिए, गरीबों की योजना बंद हो सकती है, अमीर लोग अपनी जानकारी छिपाने की कोशिश करेंगे। हालांकि आधिकारिक और तौर पर जनगणना का डेटा यहाँ पर गोपनीय माना जाता है। मैं अब फिर कह रहा हूँ, सरकार ये जो आपका डाटा है आपके पड़ोसी तक को भी नहीं बताती है, ये गोपनीय रखा जाता है। जो अधिकारी आपसे सवाल करेंगे उन्हीं तक ये बात रहती है, डाटा टेबलेट में सेव हो जाती है, सिस्टम में सेव हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, तीसरा, एनआरसी और नागरिकता का डर, ये भी डर बहुत लोगों में है। अगर ये डर आप में आया होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप बता सकते हो। देखिए, कुछ लोगों में यह डर फैला हुआ है कि बाद में नागरिकता जांच हो सकती है, दस्तावेज मांगे जा सकते हैं, प्रवासी या गरीब लोगों को परेशानी होगी। खासकर पिछले एनआरसी सीए विवादों के बाद यह डर कई इलाकों में देखा गया है। अगर आपके जहन में सवाल आया होगा तो आप यहाँ पर आप टेंशन फ्री हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपके जवाब को वहाँ पर लैपटॉप में, टेबलेट में अंकित कर लिए जाएंगे, सिस्टम में डाटा सेफ हो जाएगा, गोपनीय रहेगा। अब देखिए, चौथा, डिजिटल जनगणना से प्रवासी का डर, यह भी बहुत खतरा है। सभी लोगों के जहन में आया होगा जरूर सवाल। अब देखिए, इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। लोगों की परेशानी है कि उनका डेटा लीक ना हो जाए, क्योंकि आपको याद होगा नीट एग्जाम किस तरह लीक हुए, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या बंगाल हो या अन्य स्टेट हो, किस प्रकार से परीक्षाएं लीक हो रही हैं आप सभी को पता है। उनका डेटा लीक ना हो जाए, मोबाइल नंबर और आधार जैसी जानकारी सुरक्षित रहे, सरकार सबकी व्यक्तिगत जानकारी ट्रैक करेगी। यह लगातार लोगों के जहन में डर है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, गोपनीय आप तक जो डाटा है आपके बाद कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। सरकार कहती है कि आपके पड़ोसी को भी नहीं बताया जाएगा कि आपने जो सवाल के जवाब दिए हैं। अब देखिए, पांचवा, गलत डेटा चढ़ जाने का डर। गांव और शहरों में कई लोग डरते हैं कि परिवार के सदस्य गलत दर्ज हो सकते हैं, जाति या नाम गलत चढ़ सकता है।
बाद में सरकारी योजनाओं में दिक्कत आ सकती है? ये सवाल अगर आपके जहन में आया होगा तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। देखिए, छठवां, गरीब और किराएदार परिवारों की चिंता। अगर आप बंबई, दिल्ली या कोलकाता या कहीं भी कमा रहे हो तो आपके जहन में ये सवाल जरूर आया होगा, नहीं आया होगा तो अब आएगा जरूर साथियों। बहुत से मजदूर, किराएदार और प्रवासी परिवार सोचते हैं अगर वो घर पर नहीं मिले तो नाम छूट जाएगा। एक राज्य में रहने वाले दूसरे राज्य के दस्तावेज होने से परेशानी होगी। मान के चलिए आप बंबई कमा रहे हो और वहां पर पहुंच गए तो आपको ये परेशानी होनी है। लेकिन साथियों, यहाँ पर आप जहां हो वहां पर सही जानकारी देना है। ये नहीं कि आप बंबई में रह रहे हो तो बंबई की ही पूरी हिसाब किताब बताना है। जहां से आप आए हो, जहां काम कर रहे हो, जहां किराए पर रह रहे हो, जो जो कर रहे हो ओरिजिनल उसी चीज को आपको जानकारी देनी है। उसमें किंतु परंतु नहीं मिलाना है, अपने आप से मिर्च मसाला नहीं लगाना है। जो सही है उसी का जवाब देना है, इस चीज को ध्यान देना आपको। सतवां देखिए, सरकारी कर्मचारी पर दबाव। टीचर हुए, लेखपाल हुए, पंचायत कर्मचारी आदि ड्यूटी जनगणना में लगती है। कई राज्यों में लाखों कर्मचारियों को लगाया जा रहा है। उनकी परेशानी है अतिरिक्त काम, ट्रांसफर रुकना, काम मंदे और भारी डेटा एंट्री। ये लगातार अधिकारियों की परेशानी है। अगर आप सरकारी कर्मचारी होंगे, टीचर होंगे, लेखपाल होंगे, पंचायत कर्मचारी होंगे, अगर आपकी ड्यूटी जनगणना में लगी है तो आपको कौन कौन सी परेशानी हो रही है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो साथियों। अब देखिए, जनगणना में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं मैंने आपको बारीकी से बताया है पूरे वीडियो में। परिवार से जुड़ी जानकारी, परिवार में कितने लोग हैं, उम्र कितनी है, शादी हुई है, नहीं हुआ है, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और जाति और धर्म को लेकर भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। अब देखिए, जाति, उपजाति, धर्म, मातृभाषा, यही हिस्सा सबसे ज्यादा विवादित माना जा रहा है, यही हिस्सा साथियों। अब देखिए, शिक्षा और नौकरी को लेकर भी आपसे सवाल पूछा जाएगा कि क्या करते हो, पढ़े हो, लिखे हो, अनपढ़ हो, क्या हो, उसी को लेकर सवाल होगा। अब देखिए, क्या लोगों का डर सही है? लगातार सोशल मीडिया है, अफवाहों का दौर जारी है, आप सभी को पता है। अच्छी बातें कम वायरल होती है, बुरी बातें जल्दी वायरल हो जाती है। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ अच्छी बातें बता रहा हूँ। हो सकता है फेसबुक पर मिलियन व्यू आ जाए लेकिन यूट्यूब पर ना के बराबर व्यू आएगी। अगर यही कोई गलत जानकारी दे रहा होगा तो उसकी वीडियो करोड़ों में चली जाती है, इस चीज को ध्यान देना है। कुछ लोगों को डर सही है, कुछ लोग अफवाहों पर आधारित है, लेकिन कुछ चिंताएं वास्तविक है। डेटा सुरक्षा, गलत एंट्री, जातीय राजनीति, सरकारी योजनाओं का असर, ये तमाम तरह के सवाल हैं जो आपके जहन में जब आप अपने बिस्तर पर रात को सोते हो तब आया होगा। ये सवाल जरूर आया होगा। इस वजह से सोशल मीडिया पर जनगणना 2027 बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनता जा रहा है साथियों। अब आगे देखिए, हमारे जितने भी साथी होंगे आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो जो जनगणना करने वाले सवाल आपसे पूछे जाएंगे उनके जवाब को गोपनीय रखा जाएगा। सरकार से लेकर सिस्टम तक सभी की जिम्मेदारी बनती है कि आपको सही जानकारी देना है, आपको कोई झूठ नहीं बोलना है। और आप जो जो भी अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में भारत की जनगणना में सहयोग करोगे, आपका डाटा सुरक्षित रहेगा। क्योंकि जो जमीन पर काम कर रहा है वो भी किसी परिवार के हिस्से हैं। कई भी सरकारी कर्मचारी हैं, धूप में जल रहे हैं, आपके घर तक पहुंच रहे हैं, तो आपको सही जानकारी देना है और लोगों तक अपनी बात रखनी है और सच जानकारी देकर उनको अपने घर से विदा करना है। झूठ नहीं बोलना है, आपका डाटा सुरक्षित रहेगा, ये सरकार का प्रतिबद्ध है। तो वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।